फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में एक फिर ये हो गया, सलेम इस्पात संयंत्र हो गया। दूसरा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। फिर विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी हॉस्पेट बेलारी जिला कर्नाटका में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना की गई थी 1973 में, जिसको कई संयंत्र इसमें मिलाकर इनका संचालन किया जाता है सेल के द्वारा। भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम और विश्वेश्वरैया लो इस्पात कारखाना। फिर भारत, चीन, जापान और यूएसए के बाद विश्व का चौथा बड़ा इस्पात उत्पादक देश है भारत। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अब पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया। एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित की गई थी। आसनसोल पश्चिम बंगाल में है। फिर इसके अलावा 4 कारखाने बिहार राज्य के मुरी में, केरला के ओलवाय में, पश्चिम बंगाल के बेलूर में, ओडिशा के हीराकुड में स्थापित किया गया था। फिर हिंडाल्को की स्थापना रेणुकूट नामक स्थान पे की गई थी 1958 में। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित किया गया था। और एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान जो विश्व में 8वां है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को देश का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र परिषद है, जिसका गठन 1981 में किया गया था। इसका जो कार्यालय है, पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। फिर सूती वस्त्र उद्योग में हमने पढ़ा था कि पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1854 मुंबई में डावर द्वारा खोला गया था। सूती वस्त्र सर्वाधिक केंद्रीकरण के दृष्टिकोण से देखते हैं कि कहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो वो महाराष्ट्र है, गुजरात राज्य में है। इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है। मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ओवरऑल भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और जो कपड़ा उद्योग होता है, कृषि के बाद अर्थव्यवस्था में दूसरा स्थान रखता है और रोजगार में भी इसका दूसरा स्थान है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र का जब हम योगदान देखते हैं लगभग 14% है। जीडीपी में भी यह उद्योग 4% और देश के निर्यात में 11% योगदान है। ये 15 का है, इसका डाटा कुछ वेरी कर सकता है। अब जूट उद्योग क्या है, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। इसका पहला कारखाना जो है कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पे 1855 में लगाया गया था। अब भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्यात करता है। दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। फिर चीनी उद्योग हो गया, इसमें बहुत सारे उत्तर प्रदेश वगैरह, महाराष्ट्र में चीनी मिल वगैरह सबका दिया हुआ है। तो ये इसको तो हम लोगों ने कर लिया था। इसका सीमेंट उद्योग जो था, विश्व में सबसे पहला आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कब हुआ था? ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पे 1824 में। और भारत में पहला कारखाना मद्रास में लगाया था गया था 1904 में, लेकिन वो असफल रहा। फिर बाद में 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे कारखाने की स्थापना की गई थी। फिर एसएससी जो सीमेंट होता है उसकी स्थापना 1936 में की गई थी। फिर ये सब जगह दिया हुआ है। कागज उद्योग जो था, पहला सफल कारखाना लखनऊ में लगाया गया था। वर्तमान में जो नेपा नगर है वो अखबारी कागज और होशंगाबाद नोट छापने के कागज बनाने का यहाँ सरकारी कारखाना है। अब यहाँ से हम लोग को करना था रासायनिक उर्वरक उद्योग से, केमिकल फर्टिलाइजर उद्योग। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक उर्वरक उद्योग। ऐतिहासिक रूप देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ये पहला कारखाना था 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 44 में कर्नाटक के बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1947 में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई थी, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया है। भारतीय पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है।
भारत में नाइट्रोजन उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है। भारत पोटास उर्वरक के लिए सबसे पूरी तरह से किस पर निर्भर है? आयात पर निर्भर है। और नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है भारत में, क्योंकि भारत की मृदा में ना नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। इससे और भी बहुत सारा बेनिफिट है। प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छा हो रहा है इससे। और दूसरा क्या है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अच्छा माना जा रहा है। भारत में प्रति हेक्टेयर जो उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है, दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश और हरियाणा का है प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में। कोक आधारित उर्वरक इकाई क्या है? दालचर उड़ीसा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश और कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ये कोक आधारित उर्वरक इकाई है, जहाँ पे उर्वरक का ये उत्पादन होता है। किर्भिको को गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजीरा गुजरात में है। तो ये कोक आधारित हो गया, ये हो गया आपका गैस आधारित यूरिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर या जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। भारत में प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद है। और इलाहाबाद में और फूलपुर है। इलाहाबाद में जगह है फूलपुर। फिर झारखंड में सिंदरी हो गया। महाराष्ट्र में मुंबई, ट्राम्बे, अंबरनाथ और लोनी। राजस्थान में खेतरी, सलीदापुर और कोटा। पश्चिम बंगाल का बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा और खारदा। बिहार का बरौनी पता ही होगा। कर्नाटक का मंगलुरु, बेलागुला और मुनीराबाद। ओडिशा का राउरकेला और तलचर। गुजरात का कांडला, बड़ौदरा, हजीरा, भावनगर। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम, तादेपल्ली, तनुकू। विशाखापत्तनम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोनों से तो क्वेश्चन नहीं देखे हैं। न्यू दिल्ली, रानीपेट, इन्नौर, कोयम्बटूर, तुतिकोरिन, अवाडी और मनाली। तो ये प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य हैं। फिर जलयान निर्माण उद्योग में, भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां जो जलयानों का निर्माण करती है उसमें है गॉर्डन रिज वर्कशॉप लिमिटेड कलकत्ता। ये सब गवर्नमेंट का है। सब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं जो जलयान का निर्माण करती है। गॉर्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कलकत्ता पश्चिम बंगाल। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में। मचगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में। तो इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें थोड़ा सा ही है ये। फिर वायुयान निर्माण उद्योग में क्या क्या है? भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया है। एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बेंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयां तथा कोरापुट, कोडवा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद और कानपुर में एक एक इकाइयां वायुयान निर्माण के कार्य में संलग्न है। इसमें है क्या है? बेंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयां हैं। कोरापुट, कोडवा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद और कानपुर में एक एक इकाइयां वायुयान निर्माण के कार्य में संलग्न है। फिर मोटर गाड़ी उद्योग में दिखाते हैं। मोटर गाड़ी उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। विकास उद्योग के नाम से, डेवलपमेंट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयां हैं हिंदुस्तान मोटर कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई, अशोक लीलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव, सनराइज इंडस्ट्री बेंगलुरु। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर है दवा निर्माण उद्योग। दवा निर्माण में प्रमुख स्थान किसका है? मुंबई का है, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश। हरिद्वार वगैरह का तो बहुत फेमस है। अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, पेंसिलिन के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। मथुरा, हैदराबाद आदि। फिर सीसा उद्योग में, भारत में सीसा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में हुआ है। फिरोजाबाद और सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन कौन? फिरोजाबाद और सिकोहाबाद, ये दोनों सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसे पश्चिम बंगाल में होगा बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसरा, वर्धमान, रानीगंज और आसनसोल।
झारखंड का जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद। महाराष्ट्र का मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, सोलापुर और नागपुर। फिर गुजरात का बड़ौदा, मोरबी। और बिहार में पटना और कहलगांव, ये शीशा उद्योग के लिए है। एनटीपीसी में भी है कहलगांव में। राजस्थान का जयपुर। उत्तर प्रदेश में नैनी, रामनगर, बहजोई, बालावली और फिरोजाबाद। अन्य स्थान में अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बेंगलुरु और गुवाहाटी। अभी आंतरिक उद्योग यानी इंजीनियरिंग उद्योग की बात की जा रही है। इसका प्रमुख स्थान क्या है? हटिया, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम, नैनी, बेंगलुरु, अजमेर और जादवपुर। ज्यादातर यहाँ पे वेस्ट बंगाल के ही ये शहर है, हटिया, दुर्गापुर और जादवपुर। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड जो है, रांची की स्थापना 1958 में की गई थी। हैवी इंडस्ट्री। फिर रेल उपकरण उद्योग में क्या क्या हुआ? चितरंजन, पश्चिम बंगाल, रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स के नाम से हुई। वर्तमान में वहां विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। तो चितरंजन जो है पश्चिम बंगाल किसके लिए फेमस है? विद्युत इंजन के लिए। डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ हो रहा है? वाराणसी। रेल इंजन का निर्माण का कार्य जमशेदपुर, झारखंड में हुआ है, में होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर 1952 में स्थापित किया गया। इसमें उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 से हुई। इसके अन्य प्रमुख केंद्र क्या है? बेंगलुरु और कोलकाता है। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। रायबरेली उत्तर प्रदेश और कचरापाड़ा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई लगाई गई है। केरल के पालाकाटा में भी रेल कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है। बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन और मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। छपरा में रेल जो चक्का होता है वो बनाने में व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई है। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत और डीजल इंजन के अवयव बनाने की फैक्ट्री लगाई जा रही है। इसमें प्राय सब इम्पोर्टेंट है। चितरंजन में क्या लगाया जा रहा है? तो विद्युत इंजन का कारखाना है। डीजल इंजन का कारखाना वाराणसी में और रेलवे इंजन बनाने का कार्य जमशेदपुर में हो रहा है। रेल का डिब्बा कहाँ बनाया जा रहा है? पेराम्बूर नामक में 1952 में स्थापित किया गया था। और इसके अन्य प्रमुख केंद्र क्या है? बेंगलुरु और कलकत्ता है। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। रायबरेली यूपी और कचरापाड़ा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई लगाई गई है। इसके अलावा नोट में दिया, आईआईटी रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है। आईआईटी रुड़की में देश के पहला रेलवे इंजन थॉमसन है। ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 के बाद ही हुआ है। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाला, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र क्या है? कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर। पंजाब में अमृतसर और धारीवाला और लुधियाना यहाँ ऊपर दिया, जालंधर, ये सब इंपॉर्टेंट है। जम्मू जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर। राजस्थान का जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर, ये सारे ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कॉलोनी के महत्वपूर्ण आयातक है। भारतीय कालीनों के सॉरी ये भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक है। चीरू और तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है जिसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। चीरू और तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है। इसका शिकार किसके लिए होता है? तो शाहतूश नामक ऊन के लिए होता है, क्योंकि वो वजन में हल्का होता है और अत्यधिक गर्म होता है, इसलिए इसका किया जाता है। ये तिब्बती प्रदेश में बोला था, यानी हिमालय का ये जीव है।
बिजली के सामान भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता बिजली के सामान बनाने के महत्वपूर्ण केंद्र है। टेलीफोन उद्योग बेंगलुरु और रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। रेशम उद्योग भारत एक ऐसा देश है जहां सहतूती, एरी, तसर और मूंगा सभी 4 किस्म की रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। बिहार में भी इस तरह का चारों रेशम का उत्पादन होता है। केंद्रीय रेशम इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? मैसूर और ब्रह्मपुर। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान मेहंदी पाथर मेघालय में। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? रांची झारखंड में। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र क्या क्या है? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग और बारामूला। पंजाब का अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर और लुधियाना। तमिलनाडु का सलेम, तंजौर, कांजीवरम, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर। फिर पश्चिम बंगाल का ये कांजीवरम जो है, कांजीवरम साड़ी के लिए फेमस जगह है। मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा, 24 परगना। गुजरात का अहमदाबाद, सूरत, भावनगर और पोरबंदर। बिहार में भागलपुर, गया और पटना। कर्नाटक का बेंगलुरु, मैसूर। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, वाराणसी और शाहजहांपुर। ये सब रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम का उत्पादन करता है और यह सहतूती यानी मलबरी रेशम बनाया जाता है। इस यहाँ मलबरी रेशम बनाया जाता है। यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। ये कर्नाटक के बारे में है। रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश 35% दूसरे स्थान पे है। भारत का कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्र का योगदान लगभग 3% है। गैर सहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक देश है। 18% है भारत का। अब आते हैं चर्म उद्योग में। चर्म उद्योग भारत में चर्म उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना और बेंगलुरु है। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इंडस्ट्री खत्म हो गया पूरा। फैक्ट ही फैक्ट है सिर्फ। चलिए परिवहन पढ़ते हैं। सड़क परिवहन भारत का लगभग 63.32 लाख किलोमीटर वार्षिक 22-23 के अनुसार है। ये सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, अन्य सड़कें शामिल है। कितना है हमारे यहाँ? 63.32 लाख किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग इसके निर्माण, प्रबंधन, रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इसका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी किया जाता है। ये संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का 2% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% आयात करता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्रबंधन कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है नियंत्रण। और यह कुल इसकी जो लंबाई है, सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है और सड़क परिवहन का लगभग 40% आयात संपन्न करता है। वर्तमान समय भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। इस हाईवे का पुराना नाम NH-7 था। यह राजमार्ग जो है भारत के उत्तर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिण छोर कन्याकुमारी से तमिलनाडु तक जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह राजमार्ग श्रीनगर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से गुजरकर कन्याकुमारी तक जाता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से होकर तमिलनाडु तक जाता है। यानी टोटल 12 स्टेट से गुजरता है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड GT रोड कहा जाता है। 1 और 2 को NH-7 यानी NH-44 की बात की जा रही है। जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए किया करते हैं। जीरो माइल स्टोन, तो जीरो माइल स्टोन का उपयोग हम दूरियों को मापने के लिए करते हैं।
ये बताया है कि कौन सा सबसे लंबा हो गया, NH44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। NH27 दूसरा हो गया, 3507 किलोमीटर इसकी लंबाई है, पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है। NH48 तीसरे नंबर पे हो गया, 2807 दिल्ली से चेन्नई। NH52 2317 संगरूर से ओकोला। और तो कोई पूछा नहीं गया है, ठीक है। NH44 जिसका पुराना नाम NH1A में जवाहर सुरंग स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू और श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाती है। ठीक, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में बनिहाल और कांजी कुंड के बीच जवाहर सुरंग स्थित है। तो NH44 जो है ये इसी चूंकि ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है इसका पूरा, तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में ही जवाहर सुरंग है यहाँ स्थित है। और यह किसको जोड़ता है, यह राजमार्ग जो है जालंधर से जम्मू और श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाती है। और बनिहाल दर्रे में बनिहाल और कांजीकुट के बीच ही जवाहर सुरंग स्थित है। इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 में स्थित 9.2 किलोमीटर चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यहीं पे ये सुरंग है, चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है। इस सुरंग को बन जाने से जम्मू और श्रीनगर के बीच की यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटा तक कम हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है। जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने हेतु किया गया है। भारत का सबसे छोटा NH जो है 118 और NH548 लंबाई जो है लगभग 5 किलोमीटर है, झारखंड और महाराष्ट्र में है। सबसे लंबा हो गया NH44 और सबसे छोटा हो गया NH1M8 और NH548 जो झारखंड और महाराष्ट्र में है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है और इससे जुड़े शहरों का क्रम है पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और समाखियाली। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को जोड़ा गया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत। इसकी लंबाई 5,846 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से और पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया है। इसकी कुल लंबाई 7,522 किलोमीटर है। ये सारे से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर भारतमाला परियोजना, इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को की थी। इस परियोजना के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया गया है। इस योजना की मुख्य प्राथमिकता है राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता में सुधार, नए आर्थिक गलियारे का विकास, अंतर गलियारा और फीडर मार्गों का विकास, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास और नए एक्सप्रेस के निर्माण का है। भारतमाला परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? 2017 में। अच्छा, कितना लंबा है ये? 26,000 किलोमीटर ये लंबा है आर्थिक गलियारा, और इनके ये सब महत्व है इनके। फिर सेतु भारतम क्या है? इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर RUB बनाने की है। सेतु भारतम जो है ये क्या था, एक मिनट, हाँ। सेतु भारतम जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवल क्रॉसिंग यानी जो रेल ब्रिज है ना, रेलवे क्रॉसिंग को
ब्रिज के माध्यम से जोड़ना है, ताकि रेलवे क्रॉसिंग ये किया जाए, रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त किया जाए, ब्रिज से उनको जोड़ना है। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना, यह योजना उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध धाम, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चार धाम में किन किन को जोड़ा गया, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इनके संपर्क मार्ग के विकास के बारे में है। इसके तहत 2 लेन वाली 889 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है। ये ट्रेन भी चलती है, चार धाम ट्रेन करके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजे के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है, जो 1 अप्रैल 2022 से सोलोटियम योजना 1989 का स्थान ले लेगी। इसके तहत गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये 50 और तथा 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 25,000 से 2 लाख रुपए का मुआवजा का प्रावधान है। ये तो मुआवजा से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर प्रथम 3 सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा एनएच की लंबाई सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र है, यूपी है और राजस्थान है। अब दूसरा ये इसका खत्म हो गया टोटल, ये नेशनल हाईवे की टोटल बात की जा रही थी अभी तक। अब है आगे राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे का। इसका निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है, तो राज्य सरकार की होती है। इसकी लंबाई कितनी है, 1,76,818 किलोमीटर। ठीक है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है, महाराष्ट्र का, और सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य केरला है। और दूसरा तीसरा स्थान किसका है, किसी को पता है? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम बोलिए। तो सड़क घनत्व में जो बोला गया कि राज्यों का ये सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य केरला है, तो पहला दूसरा याद है? पहला तो हो गया केरला, नहीं दूसरा मैम नहीं तीसरा है। पश्चिम बंगाल और बिहार। ये बिहार का तीसरे क्वेश्चन पर है, बिहार है। पूछा गया। हाँ, तीसरे सड़क पर है निर्माण मैम क्षेत्र। बिहार। हाँ, तीसरे नंबर पे बिहार है, दूसरे नंबर पे हम्म, पश्चिम बंगाल है। ठीक। सॉरी। कहिए। फिर सरकार सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सड़क ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो, जिसको बीओटी कहते हैं, की नीति अपनाई है। माल परिवहन का लगभग 65%, यात्री परिवहन का लगभग 80% सड़कों से ही होता है। अब आया इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना है। बिहार सरकार इसी को एक्सटेंड करते हुए टोला योजना लाई है, ताकि बिहार में चूंकि गांव टोलों में बटा हुआ है, ताकि वहां तक कनेक्टिविटी को सही किया जा सके। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,450 मीटर है और 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D यानी NH1D घोषित किया गया है। तो लेह से श्रीनगर मार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, और जो किस दर्रे को पार करता है, तो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई 3,450 मीटर है और इसको NH1D घोषित किया गया है 2006 में। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई देखेंगे तो 1,36,440 किलोमीटर है, जो कुल सड़क लंबाई का 2% है। लेकिन अगर यातायात का दृष्टिकोण से देखेंगे, परिवहन के दृष्टिकोण से, तो ये 40% परिवहन करता है इससे। और राजमार्ग जो है 1,76,818 है, जो 3% है कुल सड़क लंबाई का। अन्य सड़क में फिर ये आ गया जो 95% है। भारत 2023 में पिछले वर्ष का डाटा दिया गया है, सॉरी, तो यही बात है, ये पिछले वर्ष का डाटा 2023 का ये बोल रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। विश्व के देशों में जापान में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ प्रति 100 किलो किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के लिए 327 किलोमीटर सड़क है। अब भारत में राज्यों में देखें तो केरला
सीमावर्ती सड़कों का निर्माण और प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 ईस्वी तक संगठन ने 29,139 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसकी गठन का इसका स्थापना कब हुआ है सीमा सड़क संगठन का, तो 1960 में हुआ है। तो ये सब नहीं पूछेगा। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे यानी रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ औली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है। भारत ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में दुनिया का सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है। तो उमलिंगला पास कहाँ है? पूर्वी लद्दाख में है। दुनिया का सबसे ऊंची सड़क बनाया है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। अब तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था। यह उतुरुंसु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर है। मैत्री सेतु यह फेनी नदी पर बना है। 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है जो त्रिपुरा में समरूप और बांग्लादेश में रामगढ़ चटगांव के बीच है। इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, मैत्री सेतु। यहाँ पे एक बांग्लादेश में एक मैत्री ट्रेन भी चलती है, मिताली मैत्री, उसी के नाम से रेल परिवहन। भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सड़क नेटवर्क है और एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। मतलब एशिया के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दूसरा है, एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। पहले 3 स्थान पे यूएसए है, चीन है और रसिया है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यहाँ पे बताया कि रेल लाइन का प्रकार बताया, बड़ी लाइन, मीटर गेज और नैरो गेज। तो अब तो ये कम रह गया है, ज्यादातर बड़ी लाइन ही हो गया। 1.67 मीटर, फिर मीटर गेज में 1 मीटर के पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है और नैरो गेज में 0.610 मीटर। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। तो रेल घनत्व तो अभी सबसे ज्यादा कहाँ है? बेल्जियम में। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है जो विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% है। सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच प्रारंभ हुई थी। डलहौजी के काल में हुआ था 34 किलोमीटर। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्कॉटन और डार्लीगटन के बीच चली थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेलमार्ग से जोड़ दिया गया। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। रेल वित्त को 1924 से 25 के बाद एडवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट से मिला दिया गया। ये 67 बीपीएससी का क्वेश्चन था कि रेल बजट को केंद्रीय बजट से कब मिला दिया गया। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे को 18 मंडलों, जो पहले 9 था, एवं 73 डिवीजन में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस, नवंबर 2011 से है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। डिब्रूगढ़ असम में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। इस दौरान वह कितना 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इससे पहले हिमसागर एक्सप्रेस, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी जाती थी, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी। वर्तमान में विवेक एक्सप्रेस है। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत है। यह लोकोमोटिव लैस ट्रेन है। इसका संचालन विभिन्न रूटों पर किया जा रहा है। इसकी अधिकतम गति है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अभी इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चलाया जा रहा है। और नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। ये रेल मंडल है, उत्तरी रेल मंडल। इसको याद करना आसान है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऐसे करके याद कर लीजिए। तो और उसके फिर बीच में सारे को ऐसे क्रॉस करके
फिर याद रखा जा सकता है इसको। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 2019 को भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिणी तटीय रेलवे के सृजन की घोषणा की गई है। इस मंडल में दक्षिणी मध्य रेलवे के 3 डिवीजन है, गुंटकल, गंटूर और विजयवाड़ा शामिल है। फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिणी मध्य रेलवे अब केवल सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़ डिवीजन ही बचा है। जापान की एमसी मैग्लेव ट्रेन दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन ने वर्ष 2015 में 603 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने का रिकॉर्ड बनाया था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9,438 किलोमीटर लंबा है। भारत 2023 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 68,103 किलोमीटर है, जिसमें 65,141 किलोमीटर ब्रॉडगेज रेल मार्ग है। टोटल 68,000 इसमें सबसे ज्यादा है ब्रॉडगेज। समूचे रेल मार्ग किलोमीटर का लगभग 65.79 तथा परिचालन में इस्तेमाल मार्ग किलोमीटर का 73.89% एवं कुल ट्रैक किलोमीटर का 72.48% विद्युतीकृत हो चुका है। मार्च 2022 तक ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का 52,247 किलोमीटर विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो कुल ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का 80.20 है। भारत में ये सब फैक्चुअल है, जो हमेशा बदलता रहता है, तो एग्जाम से पहले वाले में जो मैगजीन आता है उसमें ये सब डाटा आ जाता है, तो वहां से पढ़ लिया जाएगा। भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे वीटी और कुर्ला हावड़ा के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। पहली विद्युत ट्रेन बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो मुंबई और पुणे के मध्य चली थी 1 जून 1930 को। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर से अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस मुनाबाओ जो बाड़मेर में है और खोखरापारा सिंध के मध्य चलती है। 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चित्रपुर ढाका के बीच चलाई गई। 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई है। बहुत फैक्ट है भाई। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। कोंकण रेलवे कहाँ से जाती है? महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। इस ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोंकण रेलवे किन किन मार्गों से होकर गुजरती है। तो महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक और केरला। कोंकण और एनसीईआरटी में इसकी लंबाई 760 किलोमीटर बताया गया है। यहाँ पे इसकी लंबाई 741 किलोमीटर बताया गया है। कोलकाता में मेट्रो ट्रेन 1972 में बनी यह योजना 1975 ईस्वी से अमल में आई है। दमदम से डालीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। और कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई है। मतलब कोलकाता मेट्रो रेल जो है ये भूमिगत रेल मार्ग है और 1975 से ये कार्यरत है और इसकी लंबाई जो है 16.45 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो रेल यह परियोजना जापान और कोरिया की कंपनी के सहयोग से बनाई गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा कौन है? 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शहादरा के बीच चलाई गई है। और कोलकाता मेट्रो रेल कब चलाएगा? दमदम से टॉलीगंज तक। और दिल्ली मेट्रो रेल जो चलाएगा 30 हजारी से शहादरा के बीच और जापान और कोरिया की कंपनी के सहयोग से बनाई गई है। अभी पटना भी बन रहा है, वो भी जापान के सहयोग से बन रहा है, जब पटना मेट्रो। फिर बेंगलुरु मेट्रो रेल है, इसकी शुरुआत
2011 ईस्वी से नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई है। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया है। फिर मुंबई मेट्रो रेल, ये 2014 ईस्वी को हुई है इसकी शुरुआत। मुंबई में मोनो रेल भी चलाया गया है। सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई है। इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 2014 को किया था। संपूर्ण परियोजना 19.17 किलोमीटर शुरू होने पर यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल परियोजना हो जाएगी। विश्व में दूसरी हो जाएगी। इस संबंध में जापान का 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनोरेल कॉरिडोर सबसे लंबा है और 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान है। और जब ये मुंबई मोनोरेल बन जाएगा तब यह दूसरा स्थान ले लेगा। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश हो गया है जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनो रेल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो कौन कौन है? अमेरिका है, चीन है, जापान है, जर्मनी है, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत है जहां मोनो रेल की सुविधा है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी। इसकी शुरुआत 10 मई 1973 को हुई थी। अब भारत में पहली मेट्रो कहाँ चली थी? कलकत्ता में। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। चीन की संघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी कुल लंबाई 434 किलोमीटर है। रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन, वाराणसी और भोपाल में स्थित है जहाँ पे रेल इंजन बनता है। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, कपूरथला और कोलकाता तथा बेंगलुरु में किया जाता है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा बिहार में है। ये इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा, ये भी बिहार में है। डीजल इंजन में स्थापित किया गया। पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार में और रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली यूपी में स्थापित किया गया है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का निर्माण स्वदेशी रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की भावना से कवच को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर कवच की तैनाती शुरू की है और इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। कवच भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा में है। बड़ौदा कहाँ? गुजरात में। अमृतसर दिल्ली शान पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है। इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। 2016 में इसकी स्थापना हुई है। अमृतसर दिल्ली शान पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है। और वाईफाई से युक्त पहली रेलगाड़ी कौन थी? राजधानी एक्सप्रेस। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। गरीबों की लंबी दूरी की यात्रा सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई है 2017 से। अगरतला अखौरा रेलमार्ग पूरा हो जाने से कलकत्ता से अगरतला के बीच रेलमार्ग की दूरी 1650 किलोमीटर से घटकर 560 किलोमीटर रह जाएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय रेलमार्ग का अधिकांश भाग बांग्लादेश यूनेस्को सॉरी ये लाइन कट गया है। यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेलमार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। पहला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसको टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और तीसरा है आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे, उपनाम है ब्लू माउंटेन ट्रेन भी इसको कहते हैं। और कालका शिमला रेलवे, उपनाम हुआ टॉय ट्रेन। यानी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और कालका शिमला दोनों को उपनाम टॉय ट्रेन हुआ। इन सबको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया है। मतलब 2016 से 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा है और संगीत निर्देशन में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। फिर अक्टूबर 2019 में लखनऊ नई दिल्ली मार्ग पर आईआरसीटीसी द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ किया गया है।
तो ये पहला हमारा निजी ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस। पूर्वोत्तर भारत कौन इसको कौन चलाया है? आईआरसीटीसी द्वारा संचालित है ये। पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम जो अभी रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, लेकिन सिक्किम के लिए 44 किलोमीटर लंबी शिवोक रंगपो की नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। शिवोक रंगपो ये जगह है, दो जगह जहाँ पे रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। मिजोरम में एकमात्र रेलवे स्टेशन बैराबी है वर्ष 2023 तक। मणिपुर वर्ष 2021 में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। तो ये वाला पोर्शन खत्म हुआ, सड़क वाला ये रेलवे पूरा और सड़क परिवहन। फिर इसको समाप्त कर लेते हैं। भारत में सड़क परिवहन की टोटल लंबाई कितनी है? तो 63.32 लाख किलोमीटर है, और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है भारत का। नेशनल हाईवे में देखते हैं तो इसकी प्रबंधन रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार है, और नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। जो भारत की टोटल सड़क की लंबाई है उसमें इसका योगदान 2% है, और परिवहन में इसका 40% यातायात इसके द्वारा माध्यम से संपन्न होता है। सबसे लंबा हाईवे हो गया NH44, इसका पुराना नाम NH7 है, और ये भारत के श्रीनगर जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक जाता है। और पूरा जीटी रोड जो NH1 और 2 को सम्मिलित रूप से जीटी रोड कहा जाता है। और चेनानी नासरी सुरंग जो है देश की सबसे लंबी सुरंग है। 9.2 किलो 9.2 किलोमीटर लंबी है, सही है। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पे है। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? NH8 के अहमदाबाद और मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने के लिए गया। और सबसे छोटा जो NH है वो है NH118 और NH548, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। ये झारखंड और महाराष्ट्र में है। और सबसे लंबा जो NH है 44, उसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। सबसे पुराना जो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है वो राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर है। ये 4 महानगर को जोड़ता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है जो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 7522 किलोमीटर है, यानी दोनों की, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। भारत माला परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी 2017 में। इसकी कुल लंबाई जो है इस परियोजना की 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे के रूप में किया गया है। और सेतु भारतम क्या है? तो सेतु भारतम जो है ये रेलवे क्रॉसिंग को मुक्त करने के लिए ब्रिज के माध्यम से जोड़ा जा रहा है इसको। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना जो है उत्तराखंड सरकार का ये इनिशिएटिव है, जो चार धाम में है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनको जोड़ा जा रहा है आपस में। और इसकी कुल लंबाई जो है सड़क बनाई जा 2 लेन वाली यहाँ सड़क बनाई जा रही है 889 किलोमीटर। ये एक सोलेटियम योजना है जो दुर्घटना वगैरह होगा यहाँ पे उसके मुआवजा से रिलेटेड है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर सबसे लंबा किन राज्यों में NH सबसे लंबा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, यूपी में है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है। अब आते हैं राज्य राजमार्ग की। इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1,76,818 किलोमीटर। और प्रथम स्थान अगर लंबाई के मामले में देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का है, दोनों में, NH में भी, स्टेट हाईवे में भी, दोनों में। और सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? केरला में है। सड़क सेकंड परिवहन नंबर का था वो बताया था पश्चिम बंगाल और क्या थर्ड बोले? बिहार। हाँ, देखिए हम ये कल थी पश्चिम बंगाल और बिहार है। अब दूसरे तीसरे नंबर पे हमको ये याद नहीं है, हमको लग रहा है तीसरे नंबर पे बिहार है। एक बार हम देख के आपको बता हाँ देंगे। वही। सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है, थर्ड नंबर पे बिहार है हमारा।
माल परिवहन का 65, यात्री परिवहन का 80% सड़कों से होता है ये। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अंतर्गत 500 आबादी वाले सभी गांव को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। सब विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3450 मीटर। और इसको 2006 में NH1D घोषित किया गया है। और देखिए, NH की जो लंबाई है उसमें इसका 2% है योगदान, और स्टेट हाईवे का 3% है। अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। और विश्व स्तर पे अगर हम सड़क घनत्व में देखते हैं तो सबसे ज्यादा सड़क घनत्व जो है जापान में है। सीमावर्ती सड़क का निर्माण और प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी है? सीमा सड़क विकास बोर्ड को दी गई है। और सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई है। ये सीमा सड़क से रिलेटेड है। फिर एशिया का सबसे बड़ा रोपवे अभी बना है। रोपवे मतलब रज्जू मार्ग भी उसको कहते हैं। गढ़वाल में जोशीमठ और औली को जोड़ता है। इसकी लंबाई 500 मीटर है। और दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क बनाया गया है उमलिंगला पास, पूर्वी लद्दाख में। इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 19,300 फीट है। और दुनिया का सबसे सड़क, अगर सबसे ऊंचा देखा जाए विश्व में, तो बोलोविया के नाम था इससे पहले। मैत्री सेतु कहाँ है? तो ये फेनी नदी पे है, और ये त्रिपुरा में समरूप और बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच है। इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। फिर रेल परिवहन में हमने क्या पढ़ा? भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है, और एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। पहला 3 स्थान पे USA, चीन और रसिया है। रेल घनत्व में सर्वाधिक किसका है? बेल्जियम का स्थान है। और अगर उत्तरी अमेरिका सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो लगभग कितना है? 40% है। भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 1853 में हुई थी। मुंबई से थाने के बीच हुई थी। 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। अब विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी। स्कॉटटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905 में की गई थी। और 1924-25 में एडवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से इसको अलग किया गया था, रेलवे को। और 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट मिला दिया गया था। मैम इसका 2017 में जो रेल बजट केंद्रीय बजट से मिला, इसका भी कमेटी होगा ना? हाँ, फिर क्या बोले आप? हाँ, इस वीडियो में देखे थे, देवरा ऐसा कुछ समिति था। वो कमेटी के नाम पूछ रहे हैं आप? हाँ, वो से मुझे अभी केंद्रीय याद नहीं है। कमेटी। कोई कमेटी बनी थी इस टाइम। भारतीय रेल प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। और इसको 18 मंडल 73 डिवीजन में ये सब सब देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है वो विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 4286 किलोमीटर है। इससे पहले क्या था? हिमसागर एक्सप्रेस था, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक जाती थी। अब भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन हो गया वंदे भारत, और 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अभी इसको 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक ये गति से चलाया जा रहा है। एक नई अथी ये यहाँ पे भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिणी, ऐसे पहले टोटल 17 था, अब नया बना है 2019 में दक्षिणी तटीय रेलवे 18वें मंडल की घोषणा की गई है। हाँ, 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चित्रपुर से ढाका के बीच चलाई गई है। और 1 अगस्त में रेलगाड़ी बीमा योजना लागू है। कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक? महाराष्ट्र से रोहा, गोवा के मचगांव तक जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर ही याद रखिएगा। ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला से।
भारत की पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो रेल है, जो दमदम से टॉलीगंज के बीच तक भूमिगत रेलवे मार्ग की है, और यह लंबाई जो है 16.45 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो जापान और कोरिया के सहयोग से बनाई जा रही है, और ये 30 हजारी से शहादरा के बीच चलाई गई थी पहली 2002 में। बेंगलुरु मेट्रो भी 2011 से, इसका नाम जो है नम्मा मेट्रो है, और ये भी जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। मुंबई मेट्रो रेल है, ये 2014 से हुआ है। फिर मुंबई में मोनो रेल चलाया गया है, विश्व की दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनोरेल परियोजना हो जाएगी। इससे पहले क्या था, जापान का था दोनों। अगर ये बन गया तो फिर ये हो जाएगा सेकंड नंबर। विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली है, लंदन में चली थी 1973 में। ये सब तो रेल इंजन निर्माण का कारखाना चितरंजन, वाराणसी, भोपाल, सवारी डिब्बे का निर्माण पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता और बेंगलुरु। भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा में है। यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जिसको ब्लू माउंटेन ट्रेन भी कहते हैं, और कालका शिमला रेलवे। ये 4 ट्रेन को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तेजस एक्सप्रेस जो है पहली निजी ट्रेन है, आईआरसीटीसी द्वारा संचालित है। और पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य जो अभी रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ा है वो है सिक्किम, लेकिन यहाँ पे भी मंजूरी मिल चुकी है। तो आज इतना ही समाप्त करते हैं। आप लोग को टाइम का कोई इशू है क्या? नहीं, टाइम का इशू है, मतलब मतलब